जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 8 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 8 जून के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 8 जून के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके 8 जून के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। एंड 8 जून के दिन एक्वेरियस की हेल्थ। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं। इनको बिलीव है कि आपके साथ इनका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा कलरफुल रहेगा एंड ये आपसे शादी करना चाहते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं आपको लेकर के। काफ़ी सारी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से आपके साथ शादी की जाए, किस तरीके से आपके साथ, या ये सोच रहे हैं कि आफ्टर मैरिज आप लोगों की लाइफ कितनी ब्लेस्ड होने वाली है। ओके आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 2 ही साइन आए हैं लेकिन रीडिंग कलेक्टिव है तो सभी साइन हैं। ओके तो मेष, सिंह और धनु राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 4, 10, 21। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। पहले ही कार्ड आ चुका है रिन्यूअल का। तो आपके पार्टनर जो हैं या तो आपके साथ रिन्यूअल करना चाहते हैं या ये अपनी ज़िंदगी में रिन्यूअल लेके आना चाहते हैं। मतलब कि जैसे कि कोई पौधा मुरझा गया है एंड उस पौधे में फिर से कुछ केमिकल एंड कुछ पेस्टिसाइड्स डाल करके आप उसको फिर से एक नया जीवन देते हैं। बिल्कुल इस तरीके से ये आपके लिए सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो लेडी है ये इन फ्लावर्स को फिर से एनर्जाइज कर रही है। तो इनकी ज़िंदगी से एनर्जी ख़त्म हो गई है, इनकी ज़िंदगी से कलर्स ख़त्म हो गए हैं, इनकी ज़िंदगी बिल्कुल डल पड़ चुकी है। एंड कहीं ना कहीं ये आपके साथ शादी करके इनको फील हो रहा है जैसे अगर आप इनकी ज़िंदगी में आ जाएंगे तो इनकी ज़िंदगी फिर से पहले की तरह कलरफुल हो जाएगी। लेकिन रिन्यूअल ये आपके साथ भी है क्योंकि ये आपके एक्स हो सकते हैं एंड इनको फील हो रहा है जैसे आप ही इनकी लाइफ को कलरफुल कर सकते हैं। ये चाह रहे हैं कि जो कुछ भी हो गया है उसको लेट गो किया जाए। पास्ट के जो भी वुंड हैं, चाहे आपके चाहे इनके, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के पास्ट के कुछ ऐसे ट्रॉमास थे जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कनेक्शन ख़त्म हो गया था। जैसे ये भी हो सकता है कि आप दोनों डिवोर्सी सेपरेटेड थे, आप दोनों ने किसी से मूव ऑन किया था, आप दोनों का बचपन पेनफुल था। तो कुछ चीज़ें ऐसी पास्ट की होती हैं जो टॉक्सिक होती हैं एंड जिनको इंसान कैरी करके चलता है तो आगे तक उसके रिलेशनशिप इफ़ेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबल ये है कि कुछ ऐसा पास्ट का था जिसे आप भी कैरी करके चल रहे थे, ये भी, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कनेक्शन ख़त्म हो गया या ख़राब हो गया। ओके ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर की पर्सनालिटी पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी हो सकती है। मतलब ये चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें एंड सबको खुश करने के चक्कर में इन्होंने आपको दुखी कर दिया। मतलब कि ये चाहते थे कि जैसे सोसाइटी में भी इनका नेम फेम बना रहे, ये गुड बुक में भी रहें, इनकी फैमिली भी इनसे खुश रहे एंड आप भी खुश रहें। तो हुआ क्या कि सबको खुश करने के चक्कर में इन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया। बहुत ज़्यादा जस्टिस पसंद हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं आपके पार्टनर। बहुत ज़्यादा मतलब वही चीज़ आ गई कि किसके साथ क्या होना चाहिए, ये वाली चीज़ इनके अंदर बहुत रहती थी। एंड ये भूल गए कि इनकी कुछ ड्यूटीज़ आपके लिए भी बनती हैं। मतलब अगर आप चाहें आपके साथ इनका कोई भी कनेक्शन था, चाहे आप लोग खुद से भी हस्बैंड वाइफ थे या फिर आप लोग लवर्स भी थे, तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपको इग्नोर किया जिसकी वजह से अब ये बहुत ज़्यादा दुख में है। ये भी पॉसिबल है कि इनके पास कोई पेट हो सकता है जिसे ये बहुत ज़्यादा लव करते हैं एंड इनको लगता है कि उसके अलावा इनको कोई समझ नहीं सकता, या इनको लग रहा है कि इन्होंने सबको खुश करने के चक्कर में अपनी खुशी सेक्रीफाइस कर दी तो अब इनको पेन हो रहा है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि जिनको खुश करने के लिए इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया था
तो वो लोग अभी तक उसी एटीट्यूड में हैं, वो लोग अभी तक खुश ही नहीं हैं। देखिए, ये बिल्कुल ऐसी चीज़ होती है कि जब कोई इंसान किसी को खुश करने पे लग जाता है तो दूसरा इंसान ये प्रूव करने में लग जाता है कि मुझे तो खुश होना ही नहीं है, क्योंकि आप किसी को खुश कर नहीं सकते। एंड यहाँ पे ये जो आपके पार्टनर हैं ये इसी टाइप के थे। चलिए देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है एंड वर्ल्ड का कार्ड है। आपकी किस्मत बदल चुकी है, आपकी किस्मत अब आपका साथ दे रही है। एंड आप लोगों की लाइफ का कोई पेनफुल साइकिल था वो अब ख़त्म हो चुका है। मतलब यहाँ पे देखिए, ये जो रिलीज़ का कार्ड आया है, तो जो भी पास्ट का था उसको अब आप भुला चुके हैं, या वो अब आपकी लाइफ में कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि अब आपकी किस्मत भी बदल गई है। वो सब आपके लेसन थे जो आपने लर्न कर लिए। एंड लेसन लर्न करने के बाद अब आप पहले से कहीं ज़्यादा मैच्योर, पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं, स्ट्रांग बन चुके हैं। एंड अब आपकी लाइफ में किस्मत भी आपका साथ दे रही है, क्योंकि आपका नेगेटिव टाइम ख़त्म हो चुका है। अब आप लोग या तो वर्ल्ड वाइड कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप लोग ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, या तो फिर आप लोग फेमस हो रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हो सकते हैं। यस, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। यस, आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, आप लोग अपनी लीगेसी क्रिएट करना चाह रहे हैं। मतलब आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है। जिसे कहते हैं आपने खुद को एक्सपैंड कर लिया है। लाइफ में जो भी आपको लेसन मिले हैं उनसे आपने लेसन को लर्न किया है, मतलब कि लेट गो नहीं किया है, आपने लर्न किया है। एंड लर्न करके आपको सबक सीख लेना जिसे कहते हैं। ओके, ज़िंदगी हम लोगों को सबक सिखाती है कि यहाँ पे आपने गलती की तो आपको पनिशमेंट दिया गया, जिससे कि आप सबक सीख जाएं कि आपको आगे से ऐसी गलती दोबारा से नहीं करनी है। तो कुछ लोग होते हैं जो हमेशा किस्मत को कोसते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ये फील करते हैं कि मेरे साथ ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने गलत इंसान को सर्व किया या गलत लोगों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट किया। ओके, तो यहाँ पे अब आप सब कुछ सीख चुके हैं। एंड इसी वजह से आप लोग बहुत होशियारी से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा अपनी मनी को लेके, अपने पेंटिकल्स को लेके आप लोग कंसर्न हैं। यस, आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, आप लोग अपनी नई नई ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं, या फिर आपकी ऐसी प्लानिंग है कि आप फ्यूचर में ऐसा कुछ करेंगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। कुल मिला के आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर क्वेस्ट का कार्ड आ चुका है। आपके पार्टनर को किसी ने मिसगाइड कर दिया था, या फिर ये हो सकता है कि इनकी क्वेस्ट को किसी ने समझ लिया एंड उसने उसी को हवा दे दी। जैसे कि आपके पार्टनर मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, मनी माइंडेड हो सकते हैं, या तो फिर ये खुद बहुत ज़्यादा चमक दमक से इम्प्रेस हो जाते हैं। तो किसी ने इनकी वही मुंह की बात छीन ली, वही चीज़ बोल दी इनको, वही गाइडेंस दे दी, एंड ये उसी रास्ते पे चले गए। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि उस रास्ते पर जा कर के इनको सिवाय दिक्कतों के और कुछ नहीं मिला है। मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने, अब जैसे चाहे इनको इस लेडी ने मिसगाइड किया हो, चाहे आपके पार्टनर ने, लेकिन होता यह है कि सब लोग अपना ब्लेम हमेशा दूसरों के ऊपर डाल देते हैं कि उन्होंने मुझसे कहा था, इस वजह से मैंने ऐसा कर लिया, जबकि ये सारी चीज़ें बेकार की होती है। कोई किसी के कहने पे कुएं में नहीं कूद जाता है, कोई किसी के कहने पर अपनी फेवरेट चीज़ को छोड़ नहीं देता है जब तक उसे कहीं पे प्रॉफिट दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये आपके पार्टनर जो थे, ये भले ही आपको ये बता सकते हैं कि उन्होंने मुझे मिसगाइड किया था, उनकी वजह से, मतलब विक्टिम कार्ड प्ले करना, ये मेरी गलती नहीं है, इनकी वजह से सब गड़बड़ हो गया। लेकिन रियलिटी ये है कि गड़बड़ी इन्हीं की थी। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इन्होंने अपने कर्मा भी फेस कर लिए हैं। अब ये इस कदर दुखी हैं कि इनके दुख का आइडिया आपको लगाना भी मुश्किल है। इसी वजह से ये चाह रहे हैं कि आपके साथ ही अपनी लाइफ को रिन्यू किया जाए। इंस्टिंक्ट, इनको फील होता रहता है कि जैसे आप इनके आसपास हैं, आप इनको हर चीज़ में फील होते हैं, आपसे ये कभी भी कम्प्लीटली मूव ऑन कर नहीं पाए। जैसे अगर किसी ने इनको बताया भी कि आप इनकी बजाय इनसे शादी कर लो तो आप ज़्यादा प्लस में रहोगे, मतलब ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ओके, तो इन्होंने वो बात मान तो ली, लेकिन इनका दिल हमेशा आप ही के लिए क्रेव करता रहा। एंड अब ये आपको बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं है। अब इनको रियलाइज़ हो गया है कि ये कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप बहुत डीपली इनके अंदर फिट हो चुके हैं। मतलब फिट का मतलब ये है कि आपका लव बहुत डीप है एंड ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती कभी। इसी वजह से ये आपको लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर एंड अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि यहाँ पे किस्मत चेंज हो गई है।
अब आप तो सक्सेसफुल हो गए हैं, आपका फोकस अपने पैसे पे हो चुका है। पहले भले ही आपका फोकस कम्प्लीटली अपने पार्टनर पे हो, लेकिन इनका फोकस हो चुका है आप पर। जितना आप पैसे को लेके कंसर्न है, पहले ये पैसे को लेके कंसर्न थे, अब आप पैसे को लेके कंसर्न हो चुके हैं। एंड इनकी नज़र में आप उतने वैल्यूबल हो चुके हैं जितनी आपकी नज़र में पैसा इंपॉर्टेंट है। एंड इसी वजह से ये चाह रहे हैं कि पास्ट में मिट्टी डालो एंड न्यू बिगिनिंग की जाए। लेकिन अब ये मेन चीज़ ये है कि आप इसके लिए तैयार हैं कि नहीं हैं। सोलमेट का कार्ड आ गया। अब इनको फील हो रहा है जैसे आप इनके सोलमेट हैं। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम हो सकता है कि इन्होंने आपकी थर्ड आई ओपन की है एंड आपने अपने किसी हैंड वर्क से या क्राफ्ट से इनकी आंखें खोली हैं। ऐसा कुछ सिस्टम हो सकता है, या आप लोगों में इशारे बहुत चलते थे, या ऐसा कुछ हो सकता है कि आपने इनकी अवेकनिंग की है, इन्होंने आपको अवेकेंड किया है। कुछ ना कुछ तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ओके, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे इनको भी ऐसा फील होता रहता है जैसे, क्योंकि ऐसा नहीं होता है ना, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे कनेक्शन बनाते हैं, लेकिन वो सबको छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, कभी उनका नाम भी नहीं लेते हैं। लेकिन आप हैं कि इनके दिमाग से कभी हटते ही नहीं है, तो इनको लगता है कि इनको पहले ही फील होता था जैसे ये कुछ डिफरेंट है, लेकिन अब इनको ये भी फील हो रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए स्पिरिचुअली बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यस, अभी आपको अपने वर्ल्ड की तरह देख रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि जैसे आप में इनकी दुनिया है। यस, एंड ये आपके साथ अब अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं। अब इनका जो कंप्लीट फोकस है, इस कदर आपको इम्पोर्टेंट समझने लगे हैं कि आप ही में इनको अपना पूरा वर्ल्ड दिखाई पड़ता है। यस, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जिनके लिए आपको छोड़ा था, उन्होंने किसी के लिए इनको छोड़ दिया। यस, मतलब उन लोगों का अट्रैक्शन आपके पार्टनर से या तो सिर्फ पैसे की वजह से था या किसी नीड की वजह से था, लेकिन आपका जो कनेक्शन था वो टोटली लव बेस्ड था, जिस वजह से वो सब फेक थे, वो सब चले गए इनकी ज़िंदगी से, लेकिन आपका लव हमेशा इनके दिल में रहा। तो इस वजह से ये चाह रहे हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि आप इनको मिल जाओ। कुछ भी ऐसा हो सकता है, कोई भी चीज़ ऐसी, मतलब ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी कोई चांस मिल जाए जिससे ये आपके साथ कनेक्ट हो जाएं आकर के। यस, तो ये फ्यूचर को लेकर सपने बहुत देख रहे हैं, बहुत सारे सपने चल रहे हैं, यहाँ पे प्लानिंग चल रही है, प्लॉटिंग चल रही है कि अगर आप इनको मिल जाए, जैसे कि कोई इंसान नहीं होता है, वो सोचता है कि अगर मेरे पास इतना पैसा हो तो मैं ये कर दूँ, वो कर दूँ, वो कर दूँ। इसी तरीके से आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं कि अगर आपके साथ इनकी शादी हो जाए तो इनकी ज़िंदगी कैसी होगी, फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह की फीलिंग इनके मन में चल रही हैं। ओके गाइस, तो इसी के साथ आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।